हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। एंड हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द पायलट ऑफ द ओल्ड डेकोटा टेक इट? ठीक है, तो आई विल टेक द रिस्क, ये रिस्क क्या था और जो पायलट था ओल्ड डेकोटा का वो इस रिस्क को क्यों लेता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पायलट ने ये लाइन कही कब थी। द नरेटर सेड आई विल टेक द रिस्क व्हेन ही एनकाउंटर्ड ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, तो पायलट ने ये चीज तब कही। पायलट कौन सा? ओल्ड डेकोटा का पायलट, या कह लो नरेटर। तो नरेटर ने ये जो सेंटेंस है आई विल टेक द रिस्क, उसने तब कहा जब उसका सामना ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड के साथ हुआ। ओके, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। ठीक है, तो सारे उसके आगे दिखे उसको काले बादल, ठीक है, पूरे स्काई में फैले हुए थे। द रिस्क वॉज टू फ्लाई हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और क्या रिस्क था? उसके ओल्ड डेकोटा जिस वो फ्लाइट में था उसको सीधे उस स्टॉर्म के अंदर ले जाना। ओके, तूफान के अंदर ले जाना। ही टुक द रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली इन इंग्लैंड सून। ठीक है, तो वो ये रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को मिलना चाहता है जल्द से जल्द, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड में है। और आपको पता है वो कहाँ से कहाँ फ्लाई कर रहा था? फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। ओके, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ब्रेकफास्ट विद देम इन द मॉर्निंग। ठीक है, और वो ड्रीम कर रहा था ना इसी चीज के बारे में कि मैं सुबह तक तो मॉर्निंग तक तो पहुंच ही जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ क्या एंजॉय करूंगा? गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके, so this was the answer. Next question is, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ठीक है, तो अब इसने रिस्क ले ही लिया, ये उन काले बादलों के अंदर, तूफानी बादलों के अंदर चला ही गया, तो अब जाने के बाद उसने क्या चीजें एक्सपीरियंस की। ओके, क्या उसका एक्सपीरियंस था वो हमने लिखना है इस आंसर में। एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। ठीक है, हर एक चीज क्या हो गई? एकदम से काली पड़ गई। द एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ठीक है, तो एरोप्लेन क्या कर रहा है? जंप एंड ट्विस्टेड, मतलब वही बैलेंस बिगड़ जाता है ना, ट्विस्ट करना। ठीक है, तो एरोप्लेन जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है हवा में। हिज कंपास अलोंग विद अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडियो वर डेड टू। ठीक है, तो जो भी एरोप्लेन में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक कंपास जो आपको डायरेक्शन शो करती है, ओके, रेडियो जिससे आप कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो एटीसी के साथ। ठीक है, तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, तो कहने का मतलब वो एक ऐसी फ्लाइट में जिसमें ना कोई कंपास है ना कोई रेडियो है, इसका मतलब वो स्टॉर्म में क्या हो चुका है? खो चुका है। ओके, क्योंकि वो जान नहीं सकता कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि कंपास ही क्या है? फेल हो गई है। देन ही सॉ अनदर एरोप्लेन विद नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, फिर उसको एक दूसरा एरोप्लेन नजर आता है जिसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, जो कि बिल्कुल उसके साथ साथ उड़ रहा था। ही वॉज ग्लैड टू सी हिम। ठीक है, तो वो उसको देखकर खुश हो जाता है। दिस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर टू लैंड सेफली, और ये ही जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है जिसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं है, ये ही हमारे नरेटर की मदद करता है टू लैंड सेफली। ओके, आई होप सो दिस आंसर इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। ठीक है, तो ये भी लाइन हमारा नरेटर कहता है। ठीक है, अब वो ये लाइन क्यों कहता है कि मैं लैंड कर गया और मुझे ओल्ड डेकोटा से दूर जाने में कोई दुख नहीं हो रहा, मैं सॉरी फील नहीं कर रहा। ओके, द नरेटर वॉज कॉट इन द स्टॉर्म, जो नरेटर था वो तूफान में फंस चुका था, एंड वॉज एबल टू लैंड सेफली जस्ट बिकॉज ऑफ द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और वो लैंड कर पाया सेफली किसके कारण? ये जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसके कारण। इफ द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हैड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, अगर ये जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था अगर वो उसके बचाव के लिए ना आता सामने, ही वुड हैव श्योरली डाइड, तो वो क्या हो जाता? मर जाता। कौन? नरेटर ऑफ द ओल्ड डेकोटा। ओके, जो हमारा नरेटर है, पायलट ऑफ द ओल्ड डेकोटा, सॉरी। दैट इज वाई द नरेटर वॉज डिलाइटेड आफ्टर लैंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए नरेटर जो था वो लैंडिंग के बाद बहुत ज्यादा खुश था। एंड नाउ ही कुड मीट हिज फैमिली एज ही हैड प्लान्ड इन द बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी। अब वो अपनी फैमिली से भी मिल सकता था, ठीक है, लैंडिंग करने के बाद, जैसा कि उसने डिसाइड किया था अपनी जर्नी की शुरुआत में। सो ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, तो इसीलिए उसको ओल्ड डेकोटा से दूर जाने में कोई दुख नहीं हो रहा था। ओके, बाल बाल तो उसकी जान बची थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। ठीक है,
ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण जो औरत थी कंट्रोल सेंटर में वो नरेटर को बड़े ही स्ट्रेंजली, मतलब कि बहुत ही अजीबो-गरीबो ढंग की नजर से देखती है। ठीक है, ऐसा क्या होता है? द नरेटर वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हु हेल्प्ड हिम टू लैंड सेफली। ठीक है, जो हमारा नरेटर है वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है उसको थैंक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस पायलट ने उसको लैंड करने में क्या की है? मदद की है। बट ही कुड सी नो अदर प्लेन ऑन द रनवे, लेकिन जब वो लैंड हुआ रनवे पे और उसने इधर उधर देखा तो उसको अपने प्लेन के सिवाय कोई दूसरा प्लेन नजर नहीं आया। सो ही वेंट टू द कंट्रोल सेंटर, तो वो कंट्रोल सेंटर चला जाता है एंड इंक्वायर्ड अबाउट द अदर प्लेन, और वो दूसरे प्लेन के बारे में पूछताछ करता है। द वुमेन आफ्टर हियरिंग दिस लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज एज पर हर देयर वॉज नो अदर प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, दैट नाइट, ठीक है, हम दैट नाइट भी यहाँ आगे ऐड कर सकते हैं। तो वो औरत जो कंट्रोल सेंटर में थी वो ये सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? जब नरेटर ने इंक्वायर किया कि वो दूसरा प्लेन कौन सा था, तो ये सुनने के बाद वो उसको बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है। ठीक है, बहुत अजीबो गरीबो नजरों से देखती है, बिकॉज क्योंकि उस औरत के हिसाब से उस दिन कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। ठीक है, एंड शी कुड ओनली सी द नरेटर्स प्लेन ऑन द रेडार, और वो सिर्फ रेडार पर किसका प्लेन देख पा रही थी? सिर्फ नरेटर का ही प्लेन देख पा रही थी, उसके सिवाय उसके हिसाब से कोई दूसरा प्लेन उस रात नहीं उड़ रहा था। ओके, तो इसीलिए वो उसको बड़ी स्ट्रेंज वे में देखती है। लास्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो रीडर्स हैं, आपको क्या लगता है कि किसने नरेटर की मदद की है टू लैंड सेफली? ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन कुड बी नरेटर्स इमेजिनेशन, तो हम यही लिखेंगे कि हो सकता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नरेटर की क्या हो? इमेजिनेशन हो, कल्पना हो। ही वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर एंड स्ट्रेस आफ्टर गेटिंग कॉट इन द स्ट्रॉम। ठीक है, तो स्ट्रॉम में फंस जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा क्या था? प्रेशर में था, दबाव में था, तनाव में भी था। ठीक है, he might be hallucinating and this could have helped him to overcome his fear, तो हो सकता है वो हेलुसिनेट कर रहा हो। हेलुसिनेशन का मतलब होता है जब हम ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगे कि वो एग्जिस्ट करती हैं जो रियलिटी में नहीं है। ओके, मतलब कि जो आसपास नहीं है और हमें लगने लगे कि वो हमारे आसपास है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेट करना। ओके, तो हो सकता है वो हेलुसिनेट कर रहा हो और इसी हेलुसिनेशन ने उसकी मदद करी उसके फियर को ओवरकम करने में। ठीक है, there are chances that God himself had come to help him as God is omnipresent, omnipotent and omniscient। ठीक है, और ये भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि गॉड, क्या पता गॉड ही उसकी खुद स्वयं रक्षा करने के लिए आ गए हों, क्योंकि गॉड क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह प्रेजेंट होते हैं। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ठीक है, गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड के हाथ में सब कुछ है। एंड ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट मतलब वो हमारे दिलों के अंदर की भी बात जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ओके, और इट कुड बी अ मिरेकल, और हो सकता है कि ये एक क्या हो? चमत्कार हो। ओके, सो ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में ये सब पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं। आई होप सो अब आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बारी ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।